यहाँ पर जहरीली शराब की वजह से 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। तीसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब खुलेआम बिकती हुई और जिसे का सेवन करने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। तीसरे युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गांव में धड़ल्ले से बिक रही है अवैध शराब, ये गांव वालों का कहना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की शुरुआत हो गई है। गांव वाले कह रहे हैं कि यहां पर जहरीली शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। आबकारी विभाग सोया हुआ है, प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा। और अब जब 2 लोगों की मौत हो गई, तीसरे की हालत गंभीर है, तब यहां पर प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। गांव में जो मौत हुई है कहां से हुई ताऊ जी? दारू पीने से। शराब गांव में बिक रही है जी? गांव में बिक रही है। कौन बिकवा रहा है? पुलिस वाले बिकवा रहे हैं। पुलिस में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं? सीओ और दरोगा दोनों बिकवा रहे हैं मिलकर। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। निखिल, गांव वालों का सीधा आरोप पुलिस पर ही है कि पुलिस वाले ही बिकवा रहे हैं जहरीली शराब। देखिए मेनका, जिस तरीके से गांव का आरोप है, गांव ग्रामीणों का आरोप है, तो बड़ा गंभीर आरोप है और पुलिस को इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने इस पर जांच तो सेटअप कर दी है, लेकिन उस जांच का नतीजा कब तक आएगा और क्या लापरवाह और इस तरह के आरोपों को अगर सही पाया गया तो ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, ये पुलिस की जांच की जिम्मेदारी किसे दी गई है, ये भी सवाल है। अगर स्थानीय पुलिस को ही जांच की जिम्मेदारी दी जाती है तो सच्चाई तो सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि आरोपी तो वो खुद भी हैं। बिल्कुल मेनका, आप सही कह रहे हैं कि जांच की जिम्मेदारी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एसएसपी ने अभी केवल जांच सेटअप की है, जांच किसको दी है, जांच कौन करेगा, इस पर अभी बयान आना बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जानी में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया तो बेहद गंभीर है। और वहां जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि खुलेआम शराब बिकती है, आबकारी विभाग सोया हुआ है, लगातार पुलिस तो कार्रवाई करती है, लेकिन आबकारी विभाग क्या कर रहा है, इस पर अभी तक प्रशासन का कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल निखिल, और यही वजह कि गांव में इस वक्त मातम पसरा है। 2 युवकों की, 2 लड़कों की जान चली गई, तीसरे की हालत भी गंभीर है। गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस यहां पर शराब बिकवाने का काम कर रही है, बिचवाने का काम कर रही है। और इससे पहले बागपत की भी खबर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी जहरीली शराब पीने की वजह से 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों की जान चली गई है। ये कहना है गांव वालों का। एक दिन पहले 4 लोगों की जान गई थी और अब एक और शख्स की मौत कल हुई है। गांव वाले कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से ही युवक की जान गई है, जबकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिन 4 लोगों की मौत एक दिन पहले हुई थी, जिसके बारे में गांव वाले कह रहे हैं कि जहरीली शराब की वजह से जान गई, उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। आनंद फानंद में गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। जब 5वें लड़के की मौत हुई तब ये बात सामने लाई जा रही है कि जहरीली शराब पूरे गांव में हर तरफ बेची जा रही है और उसी के सेवन की वजह से मौत हुई है। तब जाकर, और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया, तब जाकर प्रशासन का अमला पहुंच चुका है। एक टीम पहुंची है बागपत और उसके बाद मामले की जांच हो रही है। हाँ जी, ये गांव में जो दारू बिक रही है, जगह जगह बिक रही है। कल भी 4 मौत हुई हैं दारू पीने से और आज 1 होगी। जहाँ तक आप एक यहाँ त्यागी जी हैं, उनका उन्होंने एक बयान दे दिया है कि 4 लोगों की कल भी मौत हुई है। 4 लोगों की मौत की बात कही है, इसकी अभी पुष्टि जब तक जांच न हो जाए, हमारी पूरी टीम और मैं स्वयं यहाँ पे हूँ, तो पूरी टीम जांच करेगी। जांच के बाद ही ये निकल कर आएगा कि किस तरह से मौत हुई, क्योंकि किसी भी जिन लोगों की मौत की बात वो कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के परिवार ने ना तो सूचित किया है, ना ही ग्राम प्रधान ने सूचित किया है। शहजाद हमारे सहयोगी बागपत से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, डीएम पहुंची हुई है, शकुंतला जी को हम सुन भी रहे थे, वो कह रही है कि अब हम यहीं डेरा डालकर बैठे हैं जब तक कि इस मामले की जांच नहीं हो जाती। तो क्या अभी तक बात सामने आ रही है? देखिए, न्यूज़ 18 पर शराब से मौतों की खबर चलने के बाद जो है डीएम बागपत, एडीएम, एएसपी तमाम भारी पुलिस बल जो है गांव में पहुंचा है। डीएम का कहना है कि पूरे मामले में जांच चल रही है। डीएम से जब सवाल किया गया कि 5 लोगों की मौत हुई है तो डीएम ने बताया कि जिस शख्स की सुबह मौत हुई है वो डेली ड्रिंकर था। हालांकि उसके शव को पीएम के लिए भिजवाया गया और पीएम के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत जो ग्रामीणों का आरोप है कि शराब पीने से हुई है या नहीं है, उसके बाद ही पुष्टि होगी। लेकिन बीते कल जो 4 मौतें हुई थी, डीएम का कहना है कि उन 4 मौतों का अभी तक
परिवारजनों ने क्लेम नहीं किया है, परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की है, परिजनों ने कोई सूचना नहीं दी थी, तो इसलिए उन मौतों की वजह से शराब से नहीं मालूम। ठीक है शहजाद, ये तो शिकायत की बात हो गई शहजाद, ये शिकायत की बात हो गई, लेकिन जो दूसरी बात गांव वाले कह रहे हैं कि पूरे गांव में हर तरफ जहरीली शराब बिक रही है, शराब के जो सरकारी ठेके हैं वहां पर भी अवैध शराब बिक रही है। तो क्या इस बात की जानकारी प्रशासन को नहीं है, आबकारी विभाग को नहीं है, या फिर मेरठ की तरह ही यहां भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है? और चलिए शहजाद आपके पास आएंगे, उससे पहले लिए चलते अपने दर्शकों को सीधे अंबाला एयरबेस, जहां पर राफेल की औपचारिक एंट्री। और ये देखिए एयरपास राफेल की ओर से शक्ति प्रदर्शन, हवा में इस वक्त आप तेजस को देख रहे हैं जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आज औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना में एंट्री हो रही है, शामिल कराया जा रहा है 17 स्क्वाड्रन में, जिसे गोल्डन एरो भी कहते हैं, उसका हिस्सा आज से राफेल हो जाएगा। भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री इस समारोह में मौजूद हैं और इससे पहले एक कार्यक्रम हुआ सर्वधर्म पूजा, और उसके बाद अब ये जो औपचारिक प्रक्रिया है वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल करने की, उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हालांकि 30 जुलाई को ही 5 लड़ाकू विमान राफेल अंबाला एयरबेस पहुंच चुका था, लेकिन तब कोरोना की वजह से सेरेमनी नहीं हुई थी, बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था, और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन, भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिल रही है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा फ्रांस से हुआ है, जिसमें पहली खेप जो है वो भारत पहुंच चुकी है। 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं। कुल 36 लड़ाकू विमान इसी तरह के, जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, तकनीक से लैस है। इसकी तुलना पाकिस्तान के अगर F-16 से करें, जो कि अमेरिका से पाकिस्तान ने लिया है, उससे कहीं बेहतर है। वो 4थे जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। और ये प्रक्रिया, बहुत ही शानदार तस्वीरें इस वक्त अंबाला एयरबेस से आप देख रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, डसॉस कंपनी जिसने राफेल का निर्माण किया है, जिसके साथ भारत का समझौता हुआ था, उस कंपनी के तमाम बड़े अधिकारी इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसमान में राफेल की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और अंबाला एयरबेस पर ही फिलहाल तैनाती होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है अंबाला एयरबेस की हम बात करें तो सामरिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये एयरबेस, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों ही सीमा जो है वो काफ़ी करीब, और इस तरह से शक्ति जो है वायुसेना की वो कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। राफेल 5 लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। CDS विपिन रावत मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में एयर चीफ मार्शल मौजूद हैं, और उन सब की मौजूदगी में ये देखिए भव्य कार्यक्रम। और इस वक्त आप देख रहे हैं औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। 5 लड़ाकू विमान राफेल, जो कि हवा से हवा में मार कर सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, और जमीन से जमीन पर भी इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। अत्याधुनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम राफेल विमान, जिसकी आज भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर एंट्री हो रही है। तो बहुत ही शानदार और भव्य तस्वीरें, और जाहिर सी बात है इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ पाकिस्तान परेशान हो रहा होगा तो दूसरी तरफ चीन। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर आधार कार्ड को लेकर मारामारी हो गई। SBI के बाहर आधार कार्ड के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। SBI के ब्रांच में यहां पर आधार कार्ड बनवाने का जैसे ही बोर्ड लगा, फॉर्म मिला, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई फॉर्म पाने के लिए। सुबह 4 बजे से ही लोगों की लंबी कतार लग गई, भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। बदलापुर थाना इलाके में ये तस्वीर देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो देख रहे हैं, ये आधार कार्ड बनवाने पहुंचे हैं, आधार कार्ड के लिए फॉर्म लेने पहुंचे हैं। SBI का ये ब्रांच है जहां पर नोटिस लगाया गया था कि आधार कार्ड बनाने के लिए फॉर्म मिल रहा है। उसके बाद लोग फॉर्म लेने पहुंच गए। 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे, और किसी ने मास्क भी नहीं पहना है, और भीड़ देख रहे हैं आप। पुलिस को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। धक्का मुक्की में यहाँ की प्रशासन, यहाँ की आधार कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, 20 फार्म बांट दिए जा रहा है, उसके बाद घर वापस जाइए। उसके बाद यहाँ कोई सुन नहीं रहा है किसी का।
मनोज सिंह हमारे सहयोगी जौनपुर से हमारे साथ मौजूद है। मनोज, आधार कार्ड के लिए इतनी बड़ी लाइन, ऐसा क्यों? इसकी वजह क्या है? जो आधार के लिए जो भीड़ लगी है, जो भीड़ अनकंट्रोल हो चुकी है, प्रशासन जो स्थानीय बदलापुर प्रशासन है वो अनकंट्रोल कर चुका है। उसकी कोई व्यवस्था पहले से नहीं थी। इस भीड़ की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद पहली बार ये है जो है आधार कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म वितरण का काम, आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है। इसे लेकर कि पूरी बदलापुर तहसील की जितनी पब्लिक थी, जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया था, जो दूर दराजा में शहर से थे, जिनका छूट चुका था, वो सभी लोग एक साथ पहुंचते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही जो है जिसको सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है वो पोस्ट ऑफिस विभाग को, वो कभी आज तक कभी काउंटर खोला न तो जनता ने कभी आज तक किसी एक भी आधार कार्ड को बनाया, जिसके चलते आज जो है बदलापुर कस्बे में जो SBI का ब्रांच, यानी कि लॉकडाउन के बाद से अभी तक यहाँ पर आधार कार्ड बनवाने का काम शुरू नहीं हुआ था। आज शुरुआत होती है और प्रशासन की व्यवस्था नहीं, शायद पुलिस और प्रशासन भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच जाएंगे आधार कार्ड बनवाने, और लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मनोज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन जब भीड़ जुटी तब पुलिस वालों के होश उड़ गए और इस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अयोध्या से खबर, जहां पर ट्रस्ट के खाते से में जालसाजी की खबर आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जालसाजी की खबर। खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। फर्जी चेक लगाकर खाते से पैसे निकाले गए हैं। लाखों रुपए की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। लखनऊ के 2 बैंकों से निकाली गई है ये रकम। तीसरी बार रकम निकालने की जब कोशिश हुई तो ये बात सामने आ गई। महासचिव चंपत राय को फोन पर सूचना मिली। ट्रस्ट के खाते में जालसाजी से हड़कंप मच गया है। अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी गई है और अभी तक 6 लाख रुपए गलत तरीके से इस खाते से निकल चुके हैं। और इस मुद्दे पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अंबाला एयरबेस का। ये देखिए, आसमान में आप गर्जना सुन सकते हैं और इन तस्वीरों को देखिए, भव्य तस्वीर भारतीय वायुसेना की, भारतीय सेना की ताकत दिखाते ये हेलीकॉप्टर्स जो आसमान में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अंबाला एयरबेस पर, जब रफाल की भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर रफाल को शामिल किया जा रहा है। 5 लड़ाकू विमान राफेल जो कि फ्रांस से जुलाई के महीने में ही भारत आए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर आज ये सेरेमनी हो रही है। हेलीकॉप्टर को इस वक्त आसमान में आप करतब करते देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत यहां पर आसमान में नजर आ रही है। जो वायुवीर हैं वो करतब दिखाते दिख रहे हैं, और इसलिए भी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, क्योंकि इस बात का अंदाजा पड़ोसियों को होना चाहिए, खासकर उन मुल्कों को होना चाहिए जो भारत की सैन्य ताकत को कमजोर आंकते हैं, कि आखिर भारत की ताकत है कितनी। ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ मौजूद हैं फ्रांस की रक्षा मंत्री भी। फ्रांस का एक पूरा डेलीगेशन आया हुआ है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फ्रांस से कुल 36 राफेल विमानों का सौदा, भारत का 59,000 करोड़ का ये सौदा है। 2 साल में ये 36 विमान भारत आने हैं। इनमें से कुछ विमानों का निर्माण भारत में भी होगा, लड़ाकू विमानों का। और डसॉ कंपनी के सीनियर्स भी मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। और ये 4 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त आसमान में उड़ान भरते आप देख रहे हैं, करतब दिखाते देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना की ताकत देख रहे हैं, शक्ति देख रहे हैं। तो आसमान में वायुवीर जो इस वक्त शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान की परेशानी और चीन का नींद उड़ाने के लिए काफी है। और राफेल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास जो सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है F-16, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है राफेल का इस्तेमाल कई बार हो चुका है युद्ध के दौरान और कामयाबी भी हासिल की गई है फ्रांस के साथ ये सौदा। और वहीं चीन के लड़ाकू विमान को टक्कर देता है राफेल। और बात अयोध्या की एक बार फिर से करते हैं। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमेश, जो खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है। ट्रस्ट के खाते में जालसाजी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार फर्जी चेक से पैसे निकाल लिए गए।
जी आपको बता दें कि पहला चेक जो है वो 1 सितंबर को कैश कराया गया था। 1 सितंबर को 2.5 लाख रुपए बैंक लखनऊ के एक बैंक से कैश कराया गया। उसके बाद दोबारा 2 दिन बाद 3.5 लाख रुपए का दूसरा चेक कैश कराया गया और तीसरा चेक 9 तारीख को 9,86,000 का बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाया गया, जहां से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को फोन आया और जब फोन आने पर इनको जानकारी हुई तो इन्होंने उस पेमेंट को रोका और उसके बाद ट्रस्ट ने थाना कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराया है। जालसाजों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ 419, 420 की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन फिलहाल इन बिंदुओं पर भी ट्रस्ट में मंथन चल रहा है कि किस आधार पर क्लोन के द्वारा चेक कैश कराया गया है या फिर किसी तरीके कोई मिसयूज हुआ है चेक का। इस सब बातों पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन चेक पर सिग्नेचर किसका, आखिर अथॉरिटी किसके सिग्नेचर की है? किसके सिग्नेचर से ही एक है या मल्टीपल है? किस तरह से चेक से पैसे निकाल ले गए? देखिए, चेक जो है वो मल्टीपल है। 2 लोग अथराइज हैं, महासचिव चंपत राय जी और ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा। इन दोनों की संयुक्त सिग्नेचर के बाद से ही जो रामलला के खातों से पैसा निकलता है। लेकिन फिलहाल इन बिंदुओं पर जांच हो रही कि कैसे पैसा निकला है, क्लोन का चेक है या किसी और तरीके से पैसा निकाला गया। चेक के माध्यम से ही पैसा निकाला गया है। पहली चेक 1 सितंबर को 2.5 लाख कैश हुई, दूसरी चेक 2 दिन बाद 3.5 लाख की कैश कराई गई और तीसरी चेक 9 तारीख को 9,86,000 की लगाई गई थी, जिसमें बैंक के द्वारा फोन पर सूचना मिली। तो ऐसे में ट्रस्ट के पदाधिकारी भी संपूर्ण रूप से मंथन कर रहे हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि जो बिल्कुल निमिष, यानी कि ये जो खाता है, ये जो बैंक खाता है, वो पूरी तरह से बदमाशों के निशाने पर था। अभी 1 सितंबर और उसके बाद 3 सितंबर और फिर आज एक चेक लगा दिया गया था अलग अलग जगहों से ताकि शक ना हो। ये बताइए, जब पहली बार ही चेक लगा, लापरवाही वहां भी दिख रही है, तब भी फोन आना चाहिए था चेक क्लियरेंस से पहले। जी जरूर, इस बात पर जरूर मंथन हो रहा है, क्योंकि ट्रस्ट की जो चेक थी वो 1 सितंबर को कैश हुई, लखनऊ के एक बैंक से कैश हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक की लापरवाही है। बैंक उस समय ट्रस्ट के महासचिव या ट्रस्ट से संपर्क साध करके चेक क्लियर करने से पहले संपर्क करना चाहिए था, सूचना देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दूसरी चेक भी कैश हो गई 3.5 लाख की, वो भी इन 2 चेकों में 6 लाख रुपए रामलला के खातों से निकल गए। तीसरी चेक 9,86,000 की बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाई गई। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से जब सूचना मिली तब ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सूचना मिली। इसके बाद इन्होंने कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है और फिलहाल मंथन चल रहा है, मंत्रणा चल रही है। निमेश, मंथन चल रहा है, लेकिन मंथन इस बात का भी होना चाहिए कि रामलला के खाते पर ही डांका डल गया। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो 1-2 नहीं, 6 लाख रुपए 2 बार चेक से क्लियर करा लिए गए। तीसरी बार जब चेक लगा तब जाकर मामला सामने आया कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। चलिए, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं आपको लिए चलते हैं, जहां पर बाइकर्स गैंग का आतंक है। अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन हाथापाई हो गई और बाइकर्स गैंग के साथ ही उसे भगाने में कामयाब हो गए। अपराधी को पकड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। पुलिस ने आरोपी गौरव लीडर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जलांधरी सराय मोहल्ले की ये घटना, बदायूं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाइकर्स गैंग का ये सरगना है जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन ये भाग निकला, अपने साथी की मदद से भाग निकला और पुलिस नाकाम रह गई इसे पकड़ने में। अरे इधर तो आओ, अरे इधर से निकाल लूंगा। तो देखिए जरा यूपी पुलिस की कार्यशैली और किस मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बाइकर्स गैंग का आरोपी एक मोबाइल फोन के वीडियो में कैद हुआ है। देखिए, इसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले भीड़ जो है वो पुलिस को घेर लेती है और इसी बीच एक साथी बाइक पर बैठाकर अपराधी को भाग निकलता है। पुलिस खुद को बचाने की जुगत में लगी रहती है। कल ये तस्वीर आई थी जब भीड़ को पुलिस ने घेर लिया था। पुलिस खुद को बचाती रही भीड़ से और इसी बीच जो बदमाश, जो बाइकर्स गैंग का सरगना, वो भागने में कामयाब रहा अपने दोस्तों के साथ। खबर आगरा से, जहां पर कैफे पर पथराव हुआ है। ताजगंज इलाके में कैफे पर पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक और युवतियों के आने के बाद लोगों ने बवाल मचाया। कैफे संचालक से विरोध जताया गया है। संचालक से विवाद के बाद लोगों ने यहां पर पथराव की शुरुआत कर दी। 6 सितंबर को पथराव हुआ था, जिसका वीडियो अभी सामने आया है। तो आगरा की ये तस्वीर, लोगों का आरोप है कि इस कैफे में गलत काम होता था और इसी आरोपों के साथ लोगों ने कैफे के मालिक से भी विरोध दर्ज कराया था।
और जब बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां यहां पर आते हैं, ये स्थानीय लोगों का आरोप है और इन्हीं आरोपों के साथ पत्थरबाजी होने की 2 दिन पहले की ये खबर है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी ने मोबाइल फोन से ये वीडियो बनाया है। उधर कानपुर में टंकी पर चढ़ गया एक युवक। हैलेट के सामने बनी टंकी पर चढ़ गया युवक सरकारी दवा न मिलने की वजह से नाराज था। गार्ड ने युवक से अभद्रता भी की, ये आरोप है युवक का। परेशान लड़का पानी की टंकी पर चढ़ गया। दिव्यापुर से इलाज कराने यहां पर आया था, लेकिन इसका कहना है कि गार्ड ने इसके साथ बदसलूकी की। हॉस्पिटल के अंदर इसे दवा भी नहीं मिली, जिसके बाद ये पानी की टंकी पर चढ़ गया और वहां से फिर इसने अपनी बात कही। इधर हॉस्पिटल से रेप के 2 आरोपी फरार हो गए। चित्रकूट से खबर, जहां पर अस्पताल में रेप के 2 आरोपी फरार हो गए। कोविड हॉस्पिटल से फरार हुए हैं ये दोनों आरोपी। इनका नाम रज्जू और ब्रिजलाल है। लोहे की शटर काट कर भाग निकले। कोरोना पॉजिटिव थे। 7 सितंबर को इनको यहां लाया गया था, भर्ती कराया गया था, लेकिन इस वक्त का इस्तेमाल इन्होंने भागने में किया। खोक कोविड-19 हॉस्पिटल से फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो कोरोना से संक्रमित थे, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। अस्पताल में थे, लेकिन यहां से भाग निकले शटर काटकर। पुलिस अब इन दोनों की तलाश में जुटी है। दोनों पर ही रेप का आरोप है। उधर गौतम बुद्ध नगर में हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दादरी में हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चाकू से गोदकर युवक की हत्या का ये मामला। आरोपी शोएब और जमशेद जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई थी, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, 3 हमलावर इस फुटेज में दिख रहे हैं। रिटायर्ड दारोगा के बेटे पर हमला हुआ था और इस हमले में उसकी जान भी चली गई थी इलाज के दौरान। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बदमाश पकड़ लिए गए हैं। इनका नाम शोएब है और दूसरे का नाम जमशेद। इनके पास से वो चाकू भी बरामद कर ली गई है जिससे हत्या की गई। एक बड़ी कामयाबी कहेंगे पुलिस की। 2 दिन पहले ये वारदात हुई थी। बीच बाजार एक युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया था। 3 हमलावर इसमें दिख रहे हैं, 3 बदमाश दिख रहे हैं इस वीडियो में। 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनकी पहचान जमशेद के रूप में हुई है और एक शख्स, इन दोनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया है और तीसरे की तलाश चल रही है। कानपुर से खबर, जय वाजपेयी पर शिकंजा कसा है। जय के भाइयों के 4 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। 2 कार और 2 बाइक प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। विकास दुबे का खजांची है जय वाजपेयी, उसका सहयोगी जय वाजपेयी विकास दुबे, जिसका एनकाउंटर हो गया और उसके कई साथियों का भी एनकाउंटर हुआ और कई साथी पकड़े गए हैं। जय वाजपेयी की भी गिरफ्तारी हुई है। जय वाजपेयी जो कि विकास दुबे का कारोबार देखा करता था, खजांची था उसका, उसके भाई के खिलाफ भी, जय के भाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। 4 वाहन जब्त किए गए हैं, 2 कार और 2 बाइक इसमें शामिल हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।